अस्सलाम वालेकुम अहबाब। गुज़िश्ता दिनों हमने ज़िक्र किया कि हम नावल्स पढ़ रहे हैं और ये साल नावल्स का साल है, यानी मुताले की इब्तिदा इस बरस भी नावल पढ़ने से हुई और हम वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करते रहे मुख्तलिफ़ नावल्स का। लेकिन अपने दोस्त अहबाब के लिए हम दोबारा तफसीली व्लॉग बना रहे हैं। हमने कौन कौन से नावल इन 6 महीनों में पढ़े। पिछले दिनों में तज़किरा किया था कि हम जनवरी से लेकर मई के अख्ताम तक हम 6 नावल्स पढ़ चुके हैं और हम बारी बारी आज मुख्तसर तारुफ उन नावल्स का देंगे। 2022 की इब्तिदा की थी, हम उस नावल का सबसे पहले हम तज़किरा करना चाहेंगे और वो नावल था ज़िंदीक, जो हमने दिसंबर में लगने वाले कराची बुक फेयर से ख़रीदा और फिर हमने इसका चर्चा किया। चर्चा करने का मकसद ये था, बग़ैर पढ़े चर्चा हरगिज़ नहीं किया था। चर्चा करने का मकसद ये था कि नावल, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा कि नावल उस दौर का अक्कास होना चाहिए जिस दौर में लिखा जा रहा है, और इसमें ये दौर नावल हमारे दौर का अक्कास है। मुस्तकबिल की भी झलकियाँ नज़र आती हैं और नावल में मैं गुफ्तगू बहुत कर चुकी हूँ, नावल के ऊपर लिख भी चुकी हूँ। मतलब जैसे जैसे मैं नावल पढ़ती गई मैं लिखती गई थी, इसके मुतालिक थोड़ा थोड़ा तबसरा करती गई थी। 50 सफ़े पढ़ के भी मैंने लिखा, मैंने 200 सफ़े पढ़ के लिखा, फिर 400 सफ़े पढ़ के लिखा और ये 800 सफ़ात पर मुश्तमिल माशाल्लाह नावल है और रहमान अब्बास इसके मुसन्निफ़ हैं और नावल का उन्वान ज़िंदीक है। और नावल में हमने नावल पर गुफ्तगू की, साथ साथ और बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब ने भी गुफ्तगू की और हमने मुसन्निफ़ से भी गुफ्तगू की। आप मेरे चैनल पर वो गुफ्तगू सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और मुख्तसरन नावल का तबसरा ये है नावल पर कि ख़ित्ते में जारी मजहबी कशमकश, शनाख्त और असर हाज़िर में जो समाजी और माशरती तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं तो वो नावल में मौजूद हैं और ख़ित्ते की बाख्तियार औरतें दिखाई गई हैं और मुझे इसलिए नावल पसंद आया कि औरत को बाख्तियार दिखाया गया है। तो ये नावल जिसने नहीं पढ़ा वो ज़रूर मंगवा के पढ़ सकते हैं। ज़िंदगी ये अक्स पब्लिकेशंस ने शाया किया है। दूसरा नावल रूत कोही है। रूत कोही निशात यास्मीन ख़ान साहिबा का नावल है। निशात यास्मीन ख़ान साहिबा एक नावल निगार है, अफसाना निगार हैं, मज़ा निगार भी हैं। उनका अम्मा नामा मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है जिस पर मैं एक तफसीली व्लॉग बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। नावल का उन्वान है रूत कोही। रूत कोही का मतलब है आबे गुम, यानी वो जगह जहाँ सैलाब का पानी आकर गुम हो जाता है। सहरा में वो जगह जहाँ सैलाब का पानी आकर गुम हो जाता है या ज़मीन में जज्ब हो जाता है, ये मतलब है। तो और वहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ होती है, जहाँ सैलाब का पानी आकर या बारिश का पानी जब्ज़ हो जाए वहाँ बहुत ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है। नावल का मौजू जागीदाराना निज़ाम है और औरत के इस्तेसाल पर कहानी लिखी गई है ये। लेकिन जागीदाराना निज़ाम में तो औरत और मर्द दोनों ही इस्तेसाल का शिकार होते हैं। ताकतवर का जो जुल्म है वो औरत मर्द दोनों के ऊपर ही होता है। लेकिन चूँकि औरत जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है और जो एक माइंड सेट हमारे यहाँ मौजूद है औरत के हवाले से, तो जागीदाराना निज़ाम में औरत का ही ज़्यादा इस्तेसाल होता है और उसका शिकार बासानी हो भी जाती है और ज़िंदगी के बुनियादी हुकूक से भी महरूम है। तो इन्हीं औरतों की कहानियों में से एक कहानी को निशात यास्मीन ख़ान साहिबा ने बयान किया और सच्ची कहानी है। नावल निगार के बकौल उन्होंने ये सच्ची कहानी बयान की है और बहुत नेक नीति और दर्दमंदी के साथ नावल की कहानी बयान की गई है और ख़ित्ते में जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल निकलना चाहिए और किस तरह निकल सकता है ये भी नावल में बताया गया है। तीसरा नावल है नैन तेरे अनजान। ये कमल बेहज़ाद साहबा का नावल है जो दर्स व तदरीस के मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं और नावल पर एक तफसीली व्लॉग भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहाँ से ही देख सकते हैं और नावल फिक्शन हाउस पब्लिकेशंस ने शाया किया, वहाँ से मंगवा सकते हैं। नावल का मौजू जनूबी पंजाब की रवायतों और माशरती समाजी हमवारियों पर है जो पिदाशाही जबरियत की वजह से औरत को सहनी पड़ती हैं और उन पाबंदियों का, नाहमवारियों का मर्द को भी उतना ही नुकसान होता है। समझ रहे होते हैं बाद लोग कि शायद औरत के लिए नुकसान है, तो औरत की तो ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर ही जाती है उसमें, और लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं और मर्द ख़ुद किस तरह शिकार होता है फिर उसी निज़ाम के जबर का, वो नावल में बयान किया गया शाइस्तगी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ। और वो फ़ैसले जो मर्द को बाख्तियार बनाते हैं, लेकिन वो गलत फ़हमियाँ जो पालते हैं मर्द औरतों के हवाले से, इस रिश्तों के हवालों से, तो ज़िंदगी में किस तरह पछतावों का शिकार हो जाते हैं। तो उस हवाले से नावल एक समाजी और घरेलू नावल है, ख़ानदानी नावल है। तो इस नावल को भी आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं, नैन तेरे अनजान। और
अपने ज़ौक़ मुताला को जिला बख्श सकते हैं। और चौथा नावल अधूरे 27 मिनट्स, और ये बिलाल मुख्तार का नावल है जो नौजवान नावल निगार हैं, और चूँकि वो दौरे हाज़िर में सांस ले रहे हैं, इस दौरे जदीद की इल्लतों से भी वाकिफ़ हैं और इसके फ़वाइद से भी वाकिफ़ हैं, तो उन्होंने इस नावल में वही समोए हैं। और जो उनकी फ़ितरत से मोहब्बत है, ख़ूबसूरत मंजर कशी है, और जो किरदार हैं बाटर, योंग, गज़ल, तो लॉरेन, उनके मजबूत किरदार निगारी नज़र आती है इस नावल में। और तफसीली व्लॉग देख लीजिए आप लोग ज़रूर। और ये अल कुरैश पब्लिकेशंस ने शाया किया, वहाँ से नावल मंगवाया जा सकता है। ये नावल पढ़े जाने के काबिल है जो लोग जदीद उर्दू नावल और दौरे हाज़िर के नावल पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए नावल बेस्ट नावल है। इसके अलावा हमने 2 इंग्लिश नावल भी पढ़े अगाथा क्रिस्टी साहिबा के, और एक तफसीली व्लॉग भी बनाया, वो व्लॉग चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आखिरी उर्दू नावल जिसका उन्वान है ज़िल्लतों के असीर, और इसके मुसन्निफ़ अनवर हुसैन राय साहब, और ये 450 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दिलचस्प नावल है। और जब मैं ये नावल पढ़ रही थी तो इस नावल के हवाले से बहुत से तबसरे नज़रों से गुज़रते रहे काफ़ी अरसे से, और जब मैं ये नावल पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि तो बस सीधा साधा एक नावल है। इसको बहुत सारे लोगों ने कुछ पेचीदा किस्म के तबसरे किए हुए हैं और इसको ज़िंदगियों से अटैच किया हुआ है। बेशक एक नावल की खुसूसियत है कि वो ज़िंदगी से अटैच हो जाए, ज़िंदगी से जुड़ जाए, और वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि नावल बहुत हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। नावल में जो हमारी इज्तिमाई जो गैर ज़िम्मेदारियाँ हैं उस पे है ये नावल बुनियादी तौर पर। मुझे ये जब पढ़ रही तो महसूस हुआ कि ये ऐसा समाजी नावल है जो हमारी गैर ज़िम्मेदारियों को बता रहा है कि हम बतौर इंसान कितने गैर ज़िम्मेदार हैं, और अगर हमारे पास कोई सरकारी ओहदा हो तब भी हम गैर ज़िम्मेदार रहते हैं। जैसा कि नावल शुरू हुआ है फैमिली प्लानिंग के दफ्तर से, तो जो फैमिली प्लानिंग में जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन, वो अपना फ़र्ज़ अदा ही नहीं कर रहे, तो वो अपने फ़र्ज़ से कितनी कोताही बरत रहे हैं। नावल की मरकज़ी किरदार सानिया साहिबा जो हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक सच्चा किरदार है, वो उनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि मुझे सानिया का किरदार कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, ना ही मुझे उनसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी महसूस हुई। कुछ लोगों को बहुत हमदर्दी है सानिया के किरदार से, इसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ बुरा हुआ, लेकिन ये एक मैंने देखा कि उन्होंने भी औरत कार्ड जो है बहुत इस्तेमाल किया है, और अगर उनके साथ कोई ज़्यादती कर रहे थे लोग तो उन्होंने बिल्कुल फ़ायदा उठाया अपने औरत होने का। तो ये बिगाड़ है एक माशरे में, और ये बिगाड़ का ज़ाहिर ज़िम्मेदार मैं तो समझती हूँ जब मैं ये पढ़ रही थी कि मर्द ही है, क्योंकि उन्होंने उसका इस्तेमाल करना चाहा सानिया को कई जगहों पर, कि हर शोबे में वो उन्होंने ज़िंदगी के जो शोबे उन्होंने मुंतखब किए अपने, तो उनका इस्तेसाल ही हुआ। घर से जो उनका इस्तेसाल का सिलसिला शुरू हुआ उनके बाप के ज़रिए, फिर उनके शौहर के ज़रिए, फिर उनके साथ काम करने वाले मर्दों के ज़रिए, तो फिर वो उन्होंने शातिर हो गई वो, और फिर उन्होंने जो उनको अच्छे लोग मिले। एक जो मुझे बात थोड़ा सा अफसोस हुआ कि उनको बहुत अच्छे लोग मिल गए थे जो कराची शहर में अगर वो मौजूद थी, अगर सचमुच अगर कुछ लोग समझते हैं कि ये कहानी उनकी है, तो जब वो कराची शहर में मौजूद थी तो उनको इतने पढ़े लिखे लोग मिल गए थे माशाल्लाह, और इतने अच्छे उनके दोस्त बन गए थे, तो उन्होंने अच्छाई की तरफ नहीं कदम बढ़ाया, वो बुराई की तरफ ही जाती रहीं। तो ये मुझे थोड़ी सी बात अच्छी नहीं लगी उनकी। अगर वो हकीकी ज़िंदगी में वो हैं ऐसी थी तो अब तो वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए। तो काफ़ी उन्होंने भी गलतियाँ की अपनी ज़िंदगी में, और ये गलतियाँ समाज से इंतकाम लेने के लिए शायद उन्होंने की, लेकिन समाज का तो कुछ नहीं बिगड़ा, किसी मर्द का भी कुछ नहीं बिगड़ा, उनका ही बिगड़ा जो कुछ बिगड़ा। और उनकी शायरी भी, जैसे कि लोग कहते हैं कि उनकी शायरी बहुत पॉपुलर हुई, तो मुझे जब मैंने उनकी शायरी भी पढ़ रही थी, वैसे मैं पढ़ चुकी हूँ कई दफ़ा उनकी शायरी, मुख्तलिफ हमारे दोस्त अहबाब शेयर करते रहते हैं, तो शायरी भी मुझे कुछ इतनी ख़ास मुतासिर कुछ नहीं लगी जो इतनी पुरतासर हो। तो उससे अच्छी अच्छी शायरात हमारे यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन शायरात जो अच्छी नस्री नज़में कहती हैं। तो इतना कोई ख़ास सानिया के किरदार ने मुझे मुतासिर नहीं किया, ना ही मुझे उनसे कोई ख़ास हमदर्दी महसूस हुई। तो नावल में बताया गया है जो मैंने समझा सादा सा फार्मूला कि हम अपने काम बतौर कौम अपने काम ज़िम्मेदारी से अंजाम दें, और अपने
अखलाकियात के पैमाने दुरुस्त रखें तो तभी हमारे माशरे में सुधार आ सकता है। और ये मुसन्निफ़ ने बड़ी सादगी के साथ ये बात बयान की है, ना कोई नसीहत की है और ना ही अपनी फ़लसफ़ा कोई थोपने की कोशिश की है। एक सीधा साधा जो फ़लसफ़ा हम होना चाहिए कि इंसानी समाज का, नॉट औरत के समाज का या मर्द के समाज का, इंसानी समाज का, तो उसका फार्मूला है ये नावल। तो इस नावल को उस फार्मूले के तहत पढ़िए, ये सोच के पढ़ते हैं बाज़ लोग, और शायद मैंने भी सोच के पढ़ना शुरू किया था कि एक औरत के इस्तेसाल की कहानी होगी। नहीं, ये मुश्तरका एक जो हम इस्तेसाल कर रहे हैं खुद ही अपने माशरे का, तो ये उसकी कहानी है। तीसरा एडिशन इसका शाया हुआ है 2021 में और ये अक्स पब्लिकेशंस ने शाया किया, वहाँ से आप ये मंगवा सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 नावल जो हमने पढ़े। ज़िक्र करते रहेंगे हम इन नावल्स का वक्तन फ़ौक्तन, और मज़ीद नावल्स भी पढ़ते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।